हम लोग पाइथन में आज का क्लास स्पेशली मैं तुम लोगों को जीयूआई के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पाइथन में अगर जीयूआई जीयूआई प्रोग्रामिंग करना है, जीयूआई प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे करना है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था ई फेल्स के बारे में ना, कंडीशन स्टेटमेंट हुआ था और बहुत सारा चीज़ हो चुका है अभी तक हम लोग का, फंक्शंस एंड उसके साथ वेरिएबल्स है, ठीक है। एंड जो भी तुम लोग देख लेना। तो आज का क्लास होगा जीयूआई के बारे में। तो पाइथन जीयूआई में जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे इसका एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि हो गया किंटर, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है, फ्रॉम किंटर, KINTER, ओके, इंपोर्ट ऑल, ठीक है, इंपोर्ट ऑल। उसके बाद ये लिखना है हम लोग को सबसे पहले, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो सिंपली के लिए। जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया फ्रेम नाम से, कुछ भी तुम लिख सकते हो, मैंने फ्रेम नाम ले दिया है वेरिएबल का नाम। और इस पे मैंने क्या किया, इसका जो इस पर्टिकुलर ये जो है इसका मैं एक यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ। मेथड का नाम हो गया टीके मेथड, ठीक है। टीके मेथड से क्या होता है, एक फ्रेम क्रिएट होता है। फ्रेम तो क्रिएट होगा, लेकिन अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा कहीं भी, यहाँ पे कुछ ऐसा तो तुमको दिखेगा भी नहीं। ये साथ साथ ये जो फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हुआ यहाँ पे शो भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑल नहीं, सॉरी, हाँ यहाँ पे तुमको देना है ये सिंबल देना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ईरर आ रहा था, अभी ईरर नहीं है। तो यहाँ पे स्टार देना है। तो मतलब इसके अंदर जो भी जितना भी फंक्शंस है सबको इंपोर्ट कर ले, ठीक है। एंड मतलब इस मॉड्यूल के अंदर, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल हो गया, इस मॉड्यूल के अंदर जितना भी फंक्शंस है सबको इंपोर्ट कर ले। तो उसका एक वन ऑफ द फंक्शन इज द टीके फंक्शन और टीके मेथड। तो ये मेथड से क्या होता है, इसका टास्क हो गया। जैसे प्रिंट फंक्शन से क्या होता है, मैसेज प्रिंट होता है। टीके मेथड से क्या होता है, एक फ्रेम बनता है, ठीक है, यूआई मोड में फ्रेम बनता है। और वो फ्रेम यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या? मैं जब प्रोग्राम को रन करता हूँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको अगर शो करवाना है तो उसके लिए मुझे और एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इस फ्रेम को उसके साथ मुझे पास करना है। जैसे फ्रेम डॉट मेन लूप, इस पर्टिकुलर मुझे फंक्शन को कॉल करना है। तो इससे क्या होगा, ये फ्रेम क्रिएट भी होगा और ये शो भी होगा, नहीं तो ये शो नहीं होगा। तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे देखो, ये हो गया, देखा ना, इस तरह से तुमको यहाँ पे एक फ्रेम दिख रहा है। ये जीयूआई मोड में एक फ्रेम क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया पहला स्टेप। सबसे पहले हमको फ्रेम क्रिएट करना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करना है। अगला स्टेप क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। और अगला स्टेप ये हो गया कि मुझे इस फ्रेम में कुछ कंपोनेंट्स ऐड करना है, ठीक है। जो भी लिखना है लिख लेना साथ साथ। अगला स्टेप ये हुआ कि मुझे फ्रेम में कुछ कंपोनेंट ऐड करना है। कंपोनेंट क्या हो सकता है, इसमें बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, ठीक है। ये सब कंपोनेंट है, बहुत सारा कंपोनेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ये सब कंपोनेंट, रेडियो बटन, मैसेज, मेनू, बहुत सारा इस तरह का है, ठीक है। ये सब कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग, तो मैं एक दो ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। यहाँ पे हो गया। तो पहले तुम लोग को मैं यहाँ पे सबसे पहले बटन लगाना दिखाता हूँ, ठीक है। बटन कैसे ऐड करना है, तो पहले देखो बटन लगाने के लिए यहाँ पे इसका एक जैसे मैंने इसका नाम दे दिया बटन, क्या नाम दूँ मैं, कुछ भी नाम दे, तो मैंने बटन 1 दे दिया इसको, ठीक है। और बटन 1 नाम से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। बटन 1 क्या है, एक वेरिएबल है, नथिंग बट ए वेरिएबल। और मैं ये जो है इस मेथड, इस मॉड्यूल का मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो कॉल करने से क्या होगा, बटन क्रिएट होगा। फंक्शन का नाम हो गया बटन, यही फंक्शन का नाम है, ठीक है। और इसमें कुछ मुझे वैल्यू पास करना है। सबसे पहले मुझे इसमें कौन सा फ्रेम में ये बटन मतलब क्रिएट, मतलब जाके मतलब ये मतलब कौन सा फ्रेम के लिए बटन तुम बना रहे हो। तो फ्रेम मेरा हो गया कौन सा, फ्रेम ही है, ठीक है, इसी फ्रेम के लिए। उसके बाद ये जो बटन है, इस बटन का, इसमें क्या लिखा होना चाहिए, बटन में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि नहीं। तो बटन में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए,
तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ, कुछ टाइप कर दो। टेक्स्ट मैंने दे दिया सपोज क्या दो मैंने, लेफ्ट से फॉर एग्जांपल, या तो क्लिक, ठीक है। और इस बटन का तुम, हाँ हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा फाइनली क्या करना है यहाँ पे हम लोग को, ये जो है मेन लूप जो वाला कमांड है ये आखिर में लिखना है हम लोग को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। उससे पहले और एक काम करना है हम लोग को, यहाँ पे ये जो बटन है, बटन तो बन गया है, लेकिन ये बटन फ्रेम का कौन सा एरिया पे, कौन सा लोकेशन पे दिखेगा ये बटन, तो वो भी मुझे बोलना है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बटन को ही, मुझे बटन को यूज करके इसका और एक मेथड है डॉट पैक मेथड, इसको यूज करना है। इस बटन को मुझे पैक करना है फ्रेम में, और फ्रेम में कहाँ पे, साइड में, यहाँ पे लिखूंगा साइड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड इक्वल टू लेफ्ट। बस समझ में आ रहा है, ये कोड लिख लो तुम लोग। मतलब इस बटन को मुझे फ्रेम का लेफ्ट में क्या करना है, पैक करना है। तो इसको जब रन करेंगे हम लोग, हो गया। इसको एक बार रन कर लेते हैं हम लोग। तो रन करने से देखो, अच्छा कुछ इधर आ रहा है, ओ सॉरी, मेरा यहाँ पे ये TEXT होगा, ओके। और फिर से रन करते हैं इसको। अभी भी कुछ इन्होंने ऐड कर ना, जस्ट वेट, सॉरी। तो मेरा कॉल आ गया था एक्चुअली, फिर भी इधर आ रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसको नहीं देना है, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा है यहाँ पे, ये नहीं देना है, ठीक है। अभी फिर से एक बार रन करते हैं इसको। हाँ अभी रन हो गया, देखो ये, देखो यहाँ पे आया, ये देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है नहीं तुम लोगों को, सॉरी भाई, बटन को करते हो, हाँ ये बटन नोटिस हो रहा है, ये क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बटन है, ये बटन, ये बटन इस फ्रेम का कहाँ पे सेट हो गया, लेफ्ट पे सेट हो गया। बस समझ में आ रहा है, क्लियर। इसका तुम कलर भी सेट करते हो, कलर भी दे सकते हो। अगर कलर देना है तो यहाँ पे FG मतलब फोरग्राउंड कलर दे सकते हो। क्या कलर देना है लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि ब्लू देना है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। इसका कलर ब्लू सेट हो जाएगा। इसको एक बार रन करके हम देख लेते हैं। देखो इसका कलर इस बार क्या आ रहा है, ब्लू। टेक्स्ट का जो कलर होगा फोरग्राउंड कलर, उसकी तरह तुम्हारा BG मतलब बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, BG देके। हाँ सेंट्रल में इस तरह से नहीं, यहाँ पे लेफ्ट में बोल रहा हूँ। पहले तो ये वाला तुम लोग कमांड लिख लो, बाकी सेंट्रल का ऑप्शन बाद में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सेंट्रल का कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होगा। ठीक है, उस तरह से यू कैन ऐड मोर बटन, तुमको जितना चाहिए यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे और एक बटन ऐड करना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, समझ लो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। और यू कैन ऐड मोर बटन हियर। अभी इस बार इसको बटन 2 कर दो, पहले बटन 1 था, इस बार बटन 2 करते हैं। और इसका साइड को थोड़ा चेंज कर देते हैं इस बार हम लोग, जैसे उसको राइट लेफ्ट देते हैं, इसको कर देंगे हम लोग राइट। और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा, इसको कर दो क्लिक, ये कर दो क्लिक 1, ये कर दो क्लिक 2, इसे चेंज कर सकते हो, नहीं करना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी कर सकते हो यहाँ पे। और इसमें हम लोग ब्लू दिया था, इसको हम लोग कर देंगे समझ लो रेड। ये ठीक इस तरह से यू कैन ऐड मोर बटन्स यहाँ पे। और इसको रन करेंगे तो इस बार यहाँ पे 2 बटन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है देखो, हाँ ये जो है, हाँ तो इसको हम लोग RIGST, और इसको फिर से रन करेंगे तो देखो ये बटन आ चुका है 2 इस बार, ठीक है ना। ये लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ बटन ही नहीं, और भी ऑप्शन है। जैसे तुमको लेवल बनाना है तो मैं लेवल बना सकता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुमको कुछ लिखना है यहाँ पे, ये तो क्या आ रहा है, ये तो फ्रेम में बटन शो हो रहा है, फ्रेम में मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या कैसे लिखूँ, उसके लिए मुझे लेवल वाला मेथड यूज़ करना है। तो जैसे मैंने बोला कि नेम, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम, उसका नाम ही नेम हो गया, ठीक है। और उसमें इस बार मैं नया एक वो यूज़ कर रहा हूँ, क्या फंक्शन या तो मेथड, जो कि हो गया लेवल। और यहाँ पे मैं इसको कहाँ पे मुझे इसको सेट करना है फ्रेम में,
फ्रेम में सेट करना है। और इस लेवल का क्या लिखा हुआ है वो तो इसे ही पहले जैसे इसमें तुमने लिखा था, इसमें क्या लिखा होना चाहिए लेवल में, तो मैंने बोला एंड यहाँ पे ऐसे लिख दो कि एंटर, तो कुछ भी लिख दो, ठीक है, मैंने लिख दिया डाटा, जो भी लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा। और लेवल को भी मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, पैक करना है मुझे फ्रेम के साथ। अभी पैक करने का बहुत सारा तरीका है, यहाँ पे 3 मेथड है किसी भी एक कंपोनेंट को फ्रेम में लगाने के लिए, पैक मेथड, ग्रिड मेथड, प्लेस मेथड। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या पैक मेथड। तो यहाँ पे इसको पैक करेंगे कहाँ पे, समझ लो टॉप पे कर दिया मैंने, ठीक है। और इस बार ये बटन 2 नहीं, ये हो गया नेम। तो इस बार इसको अगर रन करेंगे तो इस बार कुछ ऊपर लिखा हुआ आएगा, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। सिंपली अगर कुछ उनको लिखाना है फ्रेम में। अच्छा एक बात है, यहाँ पे फ्रेम जो है, फ्रेम बहुत छोटा आ रहा है, फ्रेम को तुम बड़ा कर सकते हो, तो फ्रेम का साइज भी हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रेम का साइज सेट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड हो गया, फ्रेम को एक मेथड के साथ हम लोग को फिक्स करना है, वो मेथड हो गया जियोमेट्री। जियोमेट्री वाला मेथड में जाके हम लोग इसका साइज कर देंगे, जैसे समझ लो कि 500 मल्टीप्लाइड बाय 500 करता हूँ मैं इसको, 500 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है, 500 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 500, सॉरी इसको शायद मुझे यहाँ पे देना है। और इसको मैं अगर रन करूँ तो ये एरर आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। हाँ तो थोड़ा वेट करो, भी नहीं हो रहा है, ये फिर भी गलत है। अच्छा मुझे शायद ये नहीं देना है यहाँ पे, शायद ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, योर स्टिल हियर मल्टीप्लाई सिंबल सही है, 500 फ्रेम डॉट जियोमेट्री, ओके नाउ इट्स ओके। तो ये तुम्हारा देखो फ्रेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जियोमेट्री जियोमेट्री लीजिए, इसलिए नहीं ले रहा है ये। जस्ट वेट करो, मैं एक बार, हाँ ओके सॉरी, ये एक्चुअली इस तरह से होगा, मैं गलत यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 300, समझ लो कि 300 मुझे हाइट एंड विड्थ, एक बार मैं इसको रन करता हूँ तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा इसका तुम विंडो सेट कर सकते हो, विंडो का साइज सेट कर सकते हो, सॉरी। तो तुमको जैसे साइज देना है 400 500 जितना भी देना है, ये उसका अपने हिसाब से तुम उसको असाइन कर देना, जैसे मैंने इस बार 500 दे दिया तो इस तरह से होगा, ठीक है। देखो बैक मेथड से, लेकिन ये कंपोनेंट जो है तुम बेहतरीन तरीके से इसमें प्लेस नहीं कर पा रहे हो। ये होता क्या है, या तो आइदर में लेफ्ट में जाएगा, आइदर राइट में जाएगा, आइदर टॉप में जाएगा, नहीं तो बॉटम में जाएगा, लेकिन तुमको तो इस तरह से नहीं चाहिए होता है, कहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले इसका कोड को तुमने लिख लो, कोड लिख लो, कोड लिख लो, उसके बाद में बैक मेथड को छोड़ के अगला मेथड के बारे में बोलूँगा। हम्म, क्या बोला आप, ओ ऐप, हाँ वही वही सब। अभी देखो तुम, मैं यहाँ पे इतना आगे नहीं जाऊंगा, जैसे तुम लोग ये मैं पहले बोला, एक दो क्लास करके दिखा दूंगा। तो एक्चुअली क्या आता है, जब हम लोग किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरह से उसका जीयूआई मोड में हम लोग उसका विंडो ओपन होता है और लॉन्च होता है, एग्जीक्यूट होता है, वही होता है। तो वही जैसे तुमने लास्ट टाइम क्या था, 2 नंबर ऐड करने का, तो यहाँ पे उसी को यहाँ बना सकते हो। तो जब रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन जाएगा तो वो तो इस तरह से होगा ना, कोई थोड़ी ना तुमको, जब कभी तुम एप्लीकेशन बनाओगे तुम किसी को बोलोगे कि पाइचार्म इंस्टॉल करो, ये इंस्टॉल करो, फिर रन करो, ऐसे नहीं। एप्लीकेशन तुमको बना के पूरा उसको फुल फ्लेश फॉर्म में, एग्जीक्यूटिव फॉर्म में देना पड़ेगा उसको, और उसके बाद वो रन करेगा, तो इस तरह से जीयूआई मोड में आएगा, ठीक है। फाइनली जाके हम लोग को जीयूआई मोड में करना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोगों को उसमें जीयूआई टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट तुम लोग को एक क्लास दे दी इसके ऊपर। तो जैसे तुमने यहाँ पे ये सब ऐड किया है, देखो ये तो हो गया तुम्हारा यहाँ पे क्या मेथड, पैक, सॉरी पैक मेथड ना।
तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से इसका तो पहले तो वो सेट कर लेना, इसका साइज तो ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको 300 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अभी पैक मेथड ना यूज़ करके दूसरा कुछ मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैक मेथड को ये तो तुम लिख लिया ना तुम लोगों ने, हाँ। तो जैसे पैक मेथड से इतना इतना ये चीज़ इतना बेहतरीन तरीके से प्लेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ग्रिड मेथड भी है, प्लेस मेथड पे प्लेस यूज़ करके मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। प्लेस के हिसाब से प्लेस अगर यूज़ करो तो कहीं अपने हिसाब से कहीं पे भी उसको प्लेस कर सकते हो। और ग्रिड मतलब क्या, उसका एक ग्रिड बन जाएगा, इतना नंबर ऑफ कॉलम इतना नंबर ऑफ रो बनेगा, और उसमें तुमको कौन सा सेल में उसको रखना है तुम डिसाइड कर सकते हो, अपना मर्जी है, ठीक है। तो मैं एक बार प्लेस मेथड करके दिखाता हूँ। तो प्लेस मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो तुम एक बटन बना लो। तो जैसे मैं लेवल बना लेता हूँ, जैसे मैंने लेवल बना लिया, एक लेवल एंड एक बटन लगाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बना लेता हूँ लेवल। तो लेवल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम वाला मैं लेवल बनाता हूँ, जिसमें मैंने लिखा है लेवल, और इसको मुझे फ्रेम में लगाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फ्रेम। और इस लेवल में मुझे क्या लिखना है वो भी तुम यहाँ पे टाइप कर दो। टेक्स्ट मुझे देना है लेवल का, मैंने दिया एंटर योर नेम, लेवल में ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और इस लेवल को मुझे कहाँ प्लेस करना है, इस बार मैं पैक्ड मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा प्लेस मेथड। देखो प्लेस मेथड, ठीक है। प्लेस मेथड में तुमको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देना पड़ता है। तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू समझ लो दे दिया यहाँ पे 50, और वाई कोऑर्डिनेट का मैंने वैल्यू दे दिया यहाँ पे समझ लो कि मैंने इसमें दे दिया वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, कुछ भी डाल दो, मैंने दे दिया 20, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूं तो देखो ये जो है, ये देखो इस तरह से समझ में आ रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस, और यहाँ पे यहाँ तक वाई डिस्टेंस डिफाइन हो रहा है ये। तो तुम अपना मर्जी कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हो, ये फ्रेम जितना भी बड़ा हो वो यहाँ से एक्स इतना डिस्टेंस और वाई में इतना डिस्टेंस में आएगा वो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तुम चाहे तो इसको तुमको समझ लो कि तुमको यहाँ पे इसको और भी इधर लेके आना है, तो तुम इसको 100 कर दो, इसको और नीचे लाना है, नीचे लाना है इसको, तो इसको तुम 120 कर दो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ जस्ट, अभी ये थोड़ा और इधर आ जाएगा, देखो और नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले वाला ही सही है, उसमें हम लोग इसको 50 रखा था और उसको मैंने 20 रखा था। तो ये मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उस तरह से तुम एक बटन बना लो, जैसे मैंने ये बनाया है, तो मैं यहाँ पे क्या बना लो, और बटन को भी प्लेस कर सकते हो अपना पेज पे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बटन, ठीक है। और बटन के लिए मैं कॉल करूँगा बटन फंक्शन को, और इसमें भी वही चीज़ है जैसे पहले क्या था, हम लोगों ने फ्रेम में इसको पास कर देंगे और इसका टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या लिखा होना चाहिए, मैंने बोला कि यहाँ पे लिखो इसमें लिखो तुम सबमिट, ठीक है। इसमें तुम लिख दो सबमिट, ये तो अपलोड जो भी लिखना है मैंने लिख दिया अपलोड, टेक्स्ट ये लिखा होना चाहिए। और इसको कहाँ प्लेस करना है, तो इसको डिफाइन करो तुम कहाँ प्लेस करना है। तो मैंने बोला कि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे सेम डिस्टेंस पे आ जाए, या तो थोड़ा आगे दे दूँ मैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट पे थोड़ा मैं इसको आगे लगा दूँ। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट पे मैंने इसको लगा दिया समझ लो कि इसको मैंने 100 में दे दिया, और वाई में थोड़ा नीचे आ जाइए, ठीक है। या तो एक्स में 50 रहने दो, इसको 50 रहने दो, 50 रहने दो, और वाई में थोड़ा और नीचे आ जाइए, ठीक है। मतलब सेम डिस्टेंस वाई में थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो वाई में मैंने बोला कि ये पहले कितना था 20 ना, पहले वाला 20, तो इसको मैं 50 करता हूँ। चलो वाई में एक बार रन करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये मैंने मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने 30 का गैप ले लिया, यहाँ पे यहाँ से 20 आ रहा है तो यहाँ से 30 का गैप आ रहा है। एंटर योर नेम, तो इसको तुम अभी देखो यहाँ पे ये जो है इसको साइड में भी लगा सकते हो। अगर साइड में लगाना है तो क्या करोगे, साइड में लगाना है तो तुम y को उतना ही रहने दो, कितना 20, और x को तुम बढ़ा दो। मैंने कर दिया x को समझ लो 80 कर दिया, 80 नहीं 100 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइड में, अभी ये देखो साइड में आ चुका है, और थोड़ा बढ़ा दो इसको, मैंने इसको 150 कर दिया, तो ये आ जाएगा साइड में इस तरह से। तो तुम इस तरह से कहीं भी उसको प्लेस कर सकते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से, समझ में आ रहा है। तो
जैसे एंटर योर नेम, इस तरह से अपलोड बटन। अगर एंटर कहाँ पे नेम करेगा, उसके लिए कुछ टेक्स्ट फिल होना चाहिए। चलो एक टेक्स्ट फिल भी ऐड करना सीख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टेक्स्ट फिल के लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री मेथड को या तो एंट्री फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फिल में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे भी इसका नाम ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ पे बोला कि ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एंटर वाला एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे, और उसको मैं एंट्री मेथड से क्या बनता है, टेक्स्ट फिल बनता है। और इसको कहाँ पे लगाना है, फ्रेम पे। और फ्रेम का कहाँ पे लगाना है, प्लेस मेथड लगा दो इसमें। फ्रेम का कहाँ पे लगाना है, प्लेस मेथड, पता है तुम लोग को, PLACE, ठीक है। सॉरी मैंने कॉमा दे दिया इसीलिए। प्लेस मेथड से इसको प्लेस कर देंगे हम लोग। और प्लेस मेथड में अगर हम लोग जाएंगे तो वही बात है। तो देखो ये जो है, ये चाहिए कि मुझे ये उस लेवल का साइड में आ जाए। तो x का मैं कितना दूंगा, 150, और y का वही दूंगा, मैं 20 दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये और ये सेम जगह पे आ गए ना, तो इसको थोड़ा मुझे और भी साइड में लेके जाना है। तो इसको समझ लो, अगर ये 150 में आ रहा है, 50, इसको प्लस 100 कर दिया मैंने, 200 कर दो, इसको 250 कर दो। ये इस तरह से रन करके देखेंगे तो देखो ये मेरा फ्रेम छोटा बन रहा है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस फ्रेम को भी थोड़ा बड़ा कर दूँ, हाइट एंड विड्थ इसका, ठीक है। चलो मैंने इसका 500 बाय 500 कर दिया। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को। ये देखो फिर भी यहाँ पे मेरा ओवरराइड हो रहा है, तो मुझे इसका साइज, इसको और भी इधर लेके जाना है मुझे। इसको मैं 350 करता हूँ। चलो ये सब पहले से ही मेजरमेंट ले लेना, ठीक है, नहीं तो ये खराब दिखेगा इस तरह से चीज़ों को। तो जो भी हो, ये हो गया। एंटर योर नेम यहाँ पे टाइप करेगा और उसके बाद अपलोड। तो इस तरह से बनता है एप्लीकेशन यूआई मोड में। हाँ हाँ हाँ, ठीक क्या, अभी वर्क नहीं करेगा। अभी जब जीयूआई हम लोग फ्रेम बना रहे हैं, अगर इसको वर्क कराना है तो ये जो वैल्यू यहाँ पे यूजर प्रोवाइड करेगा, उसको कहीं ना कहीं वेरिएबल पे लेके स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करके, हाँ, उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं तुमको जस्ट जीयूआई को फ्रेम बनाना सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात। अभी वैल्यू को लेना पड़ेगा, जब यूजर देगा उसमें वैल्यू, कुछ भी उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। मैं जस्ट एक तुम लोग का अगला क्लास में, आज तो होगा नहीं, एक वैल्यू को एक्सेप्ट करके उसको प्रिंट करके दिखा दूंगा सिंपल। हालांकि टॉपिक नहीं भी मैं तो मैं बोल दूंगा। जैसे तुमने पूछा कि वैल्यू अगर लिया जाए तो बैकग्राउंड में कैसे होगा वो, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखो कुछ टाइप कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, अपलोड कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस ये वैल्यू लेके क्या करना है, उसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा। वही कोड तुम लोग सीख रहे हो। अभी जब मान लो ये तुमने यूजर को उसका एज पूछा है, वही करेंगे हम लोग लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चलो यूजर से उसका एज मांगेंगे, अगर उसका एज सही सही हुआ तो उसको डिस्प्ले करवा देंगे, और बैकग्राउंड में कोड वही सब यूज करेंगे, ये पेल्स वाला कंडीशन यूज करेंगे और उसको दिखा देंगे। एप्लीकेशन हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ, वो कर सकते हो, वो तो डिजाइनिंग का काम है। अभी कलर देना, ये सब देना, वो सब कर सकते हो। अभी मैं उतना नहीं जाना, जस्ट सिंपली मैं तुम लोग को 2-3 टास्क करते हैं तो रहने दो यहाँ पे। मैं अगला क्लास में इसका एक जस्ट सिंपली प्रोसेस करके दिखा दूंगा इसका कैसे होता है इसका। तो ये पार्ट इंटरेस्टिंग है कि नहीं, एक्चुअली उस लेवल में प्रोग्रामिंग करके कुछ समझ में आता नहीं है क्या हो रहा है, ये ऐसे होता है सब कुछ। इसलिए मैं, मुझे हर कोई क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए मैं सबको थोड़ा दिखा देता हूँ। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में तुमको तो इस तरह से बनाना है जाके। जब एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो यही बनेगा ना एप्लीकेशन, वही बात है। और उस तरह से करने से सबका कुछ कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या हो रहा है, फिर यही कुछ टेक्स्ट मोड में दिखता है। वही बात। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।